शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आंदोलन के नाम पर की गई तोड़फोड़ अब महंगी पड़ेगी। हरियाणा में सार्वजनिक क्षति संपत्ति वसूली बिल पास हो गया है। अब दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। संपत्ति वसूली बिल पास होने पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी आया है। कहा, आंदोलन की आड़ में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है और सरकार ने ये कोशिश की है कि इस तरीके से आंदोलन के नाम पर कोई भी तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। अब इस बिल के पास होने से आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करना महंगा पड़ेगा। हरियाणा में सार्वजनिक क्षति संपत्ति वसूली बिल पास हुआ है। दंगाइयों से ही अब नुकसान की भरपाई हो पाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कार्रवाई होगी। संपत्ति वसूली बिल पास होने पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आंदोलन की आड़ में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। जरूरी है आंदोलन करना, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। अंबाला से मेरे सहयोगी कृष्ण बाली जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। संपत्ति वसूली बिल पास हो गया है और कृष्ण, जिस तरीके से गृह मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की आड़ में नुकसान पहुंचाना किसी की संपत्ति को बिल्कुल गलत है, एक बड़ी कोशिश सरकार की तरफ से, लेकिन इस बिल को लेकर पहले किसानों ने सवाल जरूर खड़े किए थे। हाँ बिल्कुल, इसको कह सकते हैं। जिस तरह से ये बिल जो क्षतिपूर्ति बिल जो ये पास हुआ है, आज पास हुआ है और उस पर राज्यपाल की मोहर भी लग गई है, उसको लेकर अनिल विज ने बड़ी संतोष जाहिर किया और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि अब जो आंदोलन की आड़ में जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे, पाएंगे अगर पहुंचाएंगे भी तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो बात सामने आ रही है, जो सरकार काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट में ये उसके जी कृष्ण, संपर्क नहीं हो पा रहा आपसे, आपकी आवाज हम ठीक तरीके से नहीं सुन पा रहे। शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हैं चंडीगढ़ से। मनोज, संपत्ति वसूली बिल पास हो गया है, क्या और जानकारी है? इस क्षति वसूली विधेयक 2021 हरियाणा में लागू हो चुका है और सरकार ने जो पिछला बजट सत्र था उसी दौरान इसको पारित करवाया था और सरकार ने ऐलान किया था, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो चाहे अनिल विज हो, उन्होंने कहा आंदोलन की आड़ में अगर किसी की संपत्ति का नुकसान होता है तो सरकार इसको सहन नहीं करेगी। और इस बिल को अगर समझने की कोशिश करें, 18 मार्च को विधानसभा के सत्र के दौरान इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा गया और उसको पारित करवाया गया। उसके बाद 1 अप्रैल को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इसको मंजूरी दे दी थी और 13 मई को इस विधेयक की जो गजट नोटिफिकेशन है वो हो चुकी है। और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद अब ये कानून पूरी तरीके से हरियाणा में लागू है। इस कानून के लागू होने के बाद अगली जो प्रक्रिया है वो ट्रिब्यूनल बनाने की है। हरियाणा सरकार 1 या 2 या हो सकता है इससे ज्यादा भी ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। इसमें करीब एक चेयरमैन और 2 से 3 सदस्य होंगे, जिनके पास किसी भी आंदोलन के दौरान अगर किसी का नुकसान होता है तो वो आवेदन कर सकता है। आवेदन का आकलन किया जाएगा, नुकसान का आकलन किया जाएगा और उसके बाद अवार्ड सुनाया जाएगा और जो नुकसान की भरपाई है, जिसने नुकसान किया है, जिसका आंदोलन है, उससे भरपाई करवाई जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अब आंदोलन की आड़ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। भीड़ हमने देखा कई बार उत्तेजित होकर किसी सरकारी इमारत को, किसी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, वाहन फूंक दिए जाते हैं। अब कम से कम ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। जी शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। तो हरियाणा में सार्वजनिक क्षति संपत्ति वसूली बिल पास हो गया है। अब दंगाइयों पर कार्रवाई होगी, जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर यह कार्रवाई होगी। क्षति संपत्ति वसूली बिल पास होने पर गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान आया। कहा कि आंदोलन की आड़ में संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। जो आंदोलन के नाम पर इस तरीके से गुंडागर्दी करते हैं, उन पर इस बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से शिकंजा कसा जा सकेगा।
अगली बड़ी खबर, कपूरथला में आग का तांडव देखने को मिला। सैकड़ों झुग्गियों में आग लगने की वजह से काफी नुकसान हुआ। रेल कोच फैक्ट्री के बाहर झुग्गियों में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से सैकड़ों परिवार जो बेघर हो गए हैं, जो इन झुग्गियों में रहते थे। बड़ी खबर आपको बता रहे कपूरथला से, जहां आग का तांडव देखने को मिला। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप धुएं का गुबार देख सकते हैं। सैकड़ों झुग्गियां इस आग में जलकर खाक हुई हैं। रेल कोच फैक्ट्री के बाहर ये झुग्गियां की गाड़ियां यहां पहुंची, आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस आग की वजह से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। भाजी 10 मिनट हो गए, फायर ब्रिगेड नहीं आई है, तो बड़ी कमाल दी गल है। उधर किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी कृषि कानूनों पर टिका है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हैं और केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है। सवाल किसानों और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध आखिर कब खत्म होगा और किसानों का ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा। फिलहाल आपको 7 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां आंदोलन के 6 महीने पूरे हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज किसान विरोध के तौर पर काला दिवस मना रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया, तो सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने काले झंडे दिखाए। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और मानसा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां किसानों ने काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूंका। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून सरकार रद्द करे, और जब तक सरकार ऐसा नहीं करेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन सरकार भी साफ कर चुकी है कि वो अपना फैसला नहीं बदलेगी, और जनवरी के बाद 22 जनवरी के बाद बातचीत का सिलसिला भी टूट चुका है। अब कोरोना काल में इस तरीके से एक बार फिर आंदोलन को तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। आज जब आंदोलन के 6 महीने पूरे हुए हैं दिल्ली बॉर्डर पर, तो किसानों की तरफ से, सिर्फ किसान मोर्चा की तरफ से काला दिवस मनाने का आह्वान आज के लिए हुआ था, और उसी आह्वान के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर, जहां किसान नेता राकेश टिकैत हाथ में काला झंडा लिए नजर आ रहे हैं। लुधियाना, जालंधर, मानसा, पंजाब की तस्वीरें। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर की तस्वीरें, जहां बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए। पहले से किसानों के जत्थे वहां पहुंच रहे थे और आज किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर काला दिवस मनाया। हरियाणा के किसानों ने भी विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जींद और कुरुक्षेत्र की तस्वीरें आप देखिए, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और 3 कृषि कानूनों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों के मुताबिक केंद्र सरकार जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं करती है, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान काला दिवस मना रहे हैं। चप्पे चप्पे पर मौजूद न्यूज 18 संवाददाता बता रहे हैं किसानों के आंदोलन की पूरी अपडेट। आज अलग अलग टोल प्लाजाओं पर काला दिवस मना रहे हैं। वजह साफ है कि आज किसान आंदोलन को 6 महीने हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं समेत हरियाणा की बात करें तो तमाम टोल प्लाजाओं पर किसान बैठे हैं। महिलाएं भी काफी संख्या में, जितनी भागीदारी पुरुषों की है उतनी महिलाओं की है, और लगातार 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिलहाल हमारे साथ प्रधान जी हैं टोल प्लाजा पर, उनसे जानते हैं। प्रधान जी, आज 6 महीने हो गए, किस प्रकार आज कार्यक्रम रहने वाला है और कितना आप देख पाते हैं, कितना कामयाब हुए हैं आप दबाव बनाने में? ऐसा है जी, सारा हरियाणा ही नहीं सारा देश जाग चुका है। 36 बिरादरी के आंदोलन, 36 बिरादरी का आंदोलन है और पूरी तरह से हम सक्सेस है इसमें। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ही केंद्र सरकार के 7 साल पूरे हो चुके हैं और हमारे आंदोलन को आज 6 महीने हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर पूरा शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। 2070 पर आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ। ये आज़ादी के बाद इतना लंबा आंदोलन, पहला आंदोलन चला है, तो क्या मानते हैं इन 6 महीनों में आपने क्या मजबूत पक्ष मानते हैं और आगे क्या मानते हैं कि लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, आप लड़ाई जारी रखने वाले हैं? मजबूत पक्ष, जो सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है कि जो हिंदू मुस्लिम कर रहे थे अभी तक और जो जातियों में बांट रहे थे, हमारी आज 36 बिरादरी
और सभी धर्म एक साथ है। ये हमारा एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने और एमएसपी पर नया कानून बनाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। आज सड़क मोर्चे पर बैठे हुए किसानों को 6 महीने हो गए हैं। आज का दिन काले दिवस के रूप में किसान मना रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं टीकरी बॉर्डर पर। एक तरफ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूं कि भारी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब के विभिन्न हिस्सों से चलकर ये किसान आए हैं और सरकार के प्रति रोष जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि 4 महीने से बातचीत का डेडलॉक लगा हुआ है। बातचीत नहीं हो रही है किसान संगठनों और सरकार के बीच। जो पिछली बातचीत हुई थी 12 दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला था। 26 जनवरी के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बाद से ही सरकार ने किसानों की सुध नहीं ली है। आंदोलनकारियों से बातचीत करने की तरफ की दिशा में किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया है और किसान लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सड़क मोर्चे पर बैठे हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। अगर टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ बाईपास पर करीब 16 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर ट्रैलियों की लाइन लगी हुई है, जिनमें किसान बैठे हुए हैं। अपने यहाँ पर यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और मोर्चे पर ही डटे हुए हैं। लगातार सरकार से मांग की जा रही है। अब कुछ दिन पहले भी एक पत्र लिखकर सरकार से मांग की गई है कि जो बातचीत डेडलॉक लगा हुआ था उसे दोबारा से शुरू करवाया जाए। किसान नेता हमारे साथ है, प्रगट सिंह, भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के नेता हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अब आंदोलन किस तरीके से चलेगा, क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ तो किसान कह रहे थे कि 6 महीने का राशन लेकर आए हैं। 6 महीने आज पूरे हो गए, आगे किस तरीके से देखेंगे? बिल्कुल अंदोलन साडा जिੱਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਬੀਤੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਆਬਾਦਤ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਜ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ रहेगा उतना चिर आंदोलन जारी रहेगा। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन को 6 महीने हो चुके हैं। ये किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और इसके बाद आज 26 मई है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने पूरे होने के बाद अलग अलग गांवों में अलग अलग जगहों पर किसानों की तरफ से काले झंडे लगाए गए हैं और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महिलाएं पहुंची हैं अलग अलग गांवों से। चुन्नी भी काली है और हाथ में काला झंडा है और सरकार को बताना चाहती हैं कि उनकी मांगों पर विचार कर लिया जाए, वरना इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर ये तस्वीरें हैं और क्योंकि यहां पर जो अधिकतर किसान थे उनकी ड्यूटी दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर लगी है, इसलिए यहां पर जो संख्या है वो पहले के मुकाबले कम है, लेकिन महिलाएं यहां पर बैठी हैं और अपना विरोध जताती हुई नजर आ रही हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कहना चाहेंगे, ये विरोध प्रदर्शन किस लिए? इसलिए हमारे इस आंदोलन में 500 किसान मर गए और काला दिवस तो इसने काले कानून ला दिया, तो हम तो काला दिवस मना दे। हमारी तो उसी तो चुंदड़ी इसने तार दी, काली उड़ा दी, भीतर भी सारा दिमाग भी नहीं हो रहा है, करके दिया सब कुछ यू और अपने आप ने यू के नु सोच रहा है कि मन अच्छे कर रखे है कानून लागू, ये अच्छे नहीं है। इतनी दुनिया परेशान हो रही, इस हार में देखो कितनी जनसंख्या वहाँ। ये काला दिवस किस लिए? उसका खातर बना रखा। 7 साल हो गए साउन बड़े, 3 साल में पथला देंगे उन्हें जिसा माँ कहिए। करनाल से हिमांशु नारंग। 26 मई ਅੱਜ पूरे 6 महीने हो ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਪਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖਰੜ मोहाली सोहाना गुरुद्वारा साहिब ते नाल नाल अंदर जेडे फेस 7 फेस 9 10 ये सारा ये रैली कड्डणगे ट्रैक्टर ट्रॉलियां ते अपनी अपनी गड्डियां ते तुहानूं दस दिए कि
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੜ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਖਰੜ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਰੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।